अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से हम इसको लेके चल रहे हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे 1.8 वाला टॉपिक पैमाइशी सिलेंडर, और इसी के साथ हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट कैन का तरीका। दोनों विद डायग्राम आप लोगों को समझाएंगे, एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे, कौन कौन सी लाइनें आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी है और किन को स्किप करना है। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे, इधर बैठे बैठे 100% आप लोगों को ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है पैमाइशी सिलेंडर। पैमाइशी सिलेंडर क्या होता है, ये इसकी तारीफ क्या होती है, इससे क्या मुराद है, इस तरह से सवाल कर सकता है। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ये सिलेंडर शीशे या शफाफ प्लास्टिक का बना हुआ था। ये जो हमारे पास ये शीशे का हमारे पास गिलास कह लें, हमारे पास ये गिलास है, शीशा हमारे पास गिलास होता है, गिलास होता है, इसका बना हुआ होता है जिस पर एक अमूदी स्केल होता है। अमूद हम किस तरह से कहते थे, इस तरह से हम अमूद कहते थे, अमूदी स्केल। ये हमारे पास इसका एक अमूदी स्केल है जो कि मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर को जाहिर करता है। जो हमारे पास वो कहता है कि ये मिलीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर को पैमाइश को जाहिर करता है। इधर तक आप लोगों ने ये इसकी तारीफ करनी है। उसके बाद आगे इसके इस्तेमाल बता रहा है कि इस्तेमाल हम इसको क्यों करते हैं। ये किसी माया या गैर हल पजीर ठोस शय का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास सिर्फ इधर तक करना है। आगे उसने तरीका बताया कि हमने किसी माया या गैर हल पजीर ठोस शय हमारे पास उसका वॉल्यूम मालूम करना है, तो किस तरह से हम इसका मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं, कहते हैं जब माया इसमें डाला जाता है, मीन इसके अंदर हम माया डालेंगे, माया डाला जाता है तो सिलेंडर में इसकी सतह के बिलमुकाबल माया का वॉल्यूम नोट कर लिया जाता है। जैसे कि हमने इसके अंदर कोई ऐसा माया डाला जो हमारे पास इसके अंदर हल हो जाता है। इसके अंदर माया डालेंगे तो ये इसके अंदर पानी मौजूद है, पानी ऊपर आएगा, पानी हमारे पास अब इधर तक आ चुका है, पानी इधर तक आ चुका है। अब इसकी हमने रीडिंग कैसे लेनी है, बिल्कुल इसके सामने खड़े होकर, जहाँ पे पानी रुका है इसके सामने खड़े होकर आंख आप लोग रखेंगे ना, यहाँ पे देंगे तो हमारे पास रीडिंग बिल्कुल ठीक आएगी। ऊपर से देखेंगे फिर भी गलत आएगी, नीचे से ऐसे देखेंगे फिर भी गलत आएगी। ये आप लोग याद रखें। नीचे उसने आगे ये बात किया है कि वॉल्यूम दुरुस्तगी के साथ मालूम करने के लिए सिलेंडर को हमवार उफ़क़ी सतह पर रखना ज़रूरी है। मीन हमवार उफ़क़ी सतह पर, ये नहीं कोई हमारे पास इधर से थोड़ी जगह नीचे है इधर से ऊपर, ऐसे नहीं, बिल्कुल हमारे पास वो कहता है कि हमवार उफ़क़ी सतह इस तरह से स्ट्रेट हमारे पास जगह पर ऊपर इसको रखना ज़रूरी होता है। और स्केल पढ़ते वक्त आंख माया की सतह के ऐन मुताबिक सामने और मतवाजी होनी चाहिए। मतवाजी मीन इसके इस तरह से पैरेलल होनी चाहिए, जैसे कि कहते हैं शक्ल में दिखाया गया। अब यहाँ से बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये याद करना नहीं है, याद सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। कहते हैं दरअसल हमारे पास आगे देखें तो उसने कहा जी पानी की सतह गुलाई में होती है। अब पानी की जो सतह हमारे पास है ये इसमें पानी की सतह इस तरह से आएगी, गुलाई में आएगी। इसीलिए पानी ज़्यादातर मायात में कनकेव सतह की गुलाई के नीचे की तरफ रीडिंग निचली सतह के बिलमुकाबल ली जाती है। जैसे आप लोग इसको गौर से देखेंगे ना, अपनी बुक ऊपर गौर से देखें तो हमारे पास ये इस तरह से गुलाई में है। इसको हमने इससे ऊपर वाली सतह से नहीं देखना, ये जो हमारे पास गुलाई है ना, यहाँ से हमने इसको आंख से देखना है कि हमारे पास ये रीडिंग कहाँ बन रही है। अब देखिए हमारे पास 20 है ना, तो 1 2 3 4 5, तो 20 25 हमारे पास इसकी रीडिंग बन रही 25 ml। उसने क्या कहा है, इसमें हमारे पास ml या cc क्यूबिक सेंटीमीटर में आती होती है, या मिलीलीटर में हमारे पास इसकी रीडिंग आती है हमारे पास सेंटीमीटर में। तो ये इसकी जो रीडिंग दे रहा है वो हमारे पास 25 ml मीन 25 मिलीलीटर में हमारे पास वो दे रहा है। ये याद रखना है। यहाँ पे इसकी जो गुलाई में हमने देखना होता है, ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास है जी मरकरी की सतह की गुलाई ऊपर की तरफ कन्वेक्स हालत में होती है। कोई मरकरी की सतह ले लें, कहता है इसमें हमारे पास ऊपर की तरफ कन्वेक्स हालत में होती है। इसकी रीडिंग गुलाई की टॉप सतह के सामने से ली जाती है। मीन जो मरकरी होता है ना, मरकरी की सतह में आप लोगों ने इसको गुलाई में यहाँ से नहीं देखना, इसको ऊपर से देखना है। यहाँ पे जहाँ पे वो आके स्टॉप हो रहा है पानी, वहाँ पे जो हमने माया डाला जहाँ पे रुका है वहाँ पे इधर से हमने इसकी देखनी होती है मरकरी की सूरत में। तो ये आप लोगों ने यहाँ से इसको आप लोगों ने एक दो लाइनें हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है कि हमारे पास कनकेव हम किसको कहते हैं, गुलाई की सतह की नीचे वाली सतह को हम क्या कहते हैं, कनकेव कहते हैं। कन्वेक्स हम क्या कहते हैं, गुलाई की सतह के ऊपर वाले को। गुलाई की सतह के नीचे वाले हमारे पास ये भी हमारे पास आ जाता है कि इसको हम मनिस्कस कहते हैं हमारे पास, या इंग्लिश में जो बैठे हैं हमारे पास मिनिस्कस, या हमारे पास इसको कनकेव कहते हैं नीचे वाली सतह को। अब इसके ऊपर वाली जो हमारे पास सतह है इसको हम कन्वेक्स कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, याद सिर्फ आप लोगों ने इधर तक करना है। ये सवाल आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने इसकी तारीफ याद करनी है, पैमाइशी सिलेंडर क्या है या इससे क्या मुराद है। इस तरह से ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें से कुछ नहीं करना, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसको मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। अब
हम इसका मालूम कर लेते कोई ऐसा हमारे पास लिक्विड ठोस आ गया, सॉलिड आ गया जो इसके अंदर माया के अंदर हल नहीं होता, उसको फिर हमने क्या करना है, रस्सी की मदद से आप लोगों ने इसको इसके अंदर बांध के गिलास में लटका देना है। जैसे इसके अंदर लटकाएंगे जब तक ये पानी के अंदर पूरा माया में डूब ना जाए, जब तक ये पूरा का पूरा डूब जाएगा, उसके बाद हमने अब देखिए पहले हमारे पास इनिशियल तो इब्तदाई इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इब्तदाई हमारे पास उसका वॉल्यूम दे रहा है हमारे पास यहाँ पे 25 मीटर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास फाइनल हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है हमारे पास क्या लेके VI हमारे पास है वो है 25 ml, ये हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये तो इनिशियल है ना, इब्तदाई पहले यहाँ पे है, इसके अंदर लिक्विड माया तो है, हमने कोई ऐसा माया डाला है, ऐसा सॉलिड डाला है जो ठोस कह ले कि हमारे पास इसके अंदर हल नहीं होता है, उसको हमने रस्सी की मदद से इसके अंदर डुबो दिया। अब इसके अंदर डुबोएंगे पूरा जब डूब जाएगा पर ये पानी ऐसा ऐसा क्या करेगा, ऊपर आएगा। तो पानी ऊपर आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं कि ये पानी हमारे पास यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है 35 मीन 35 आ रही है, तो हम ये फाइनल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं VF बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 35 मिलीलीटर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मालूम करने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो अनसॉलिड हमारे पास गैर हल पजीर माया, हमने क्या कहा है कि इसमें हमने माया या गैर हल पजीर माया को ठोस शय का वॉल्यूम मालूम करने के लिए, ठोस हमारे पास है सॉलिड है, सॉलिड ऐसी चीज होती है जो किसी शय के अंदर हल नहीं होती है। तो उसका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, माया का तो हमने देख लिया ना कि इस तरह से हम इसको मालूम कर सकते हैं, इसके अंदर डाला वो हल हो जाएगा, जहाँ पे आकर पानी रुकेगा वहाँ पे हमारे पास इसकी रीडिंग है वो तो डायरेक्ट हमारे पास आ गई 25 मिलीलीटर, ये आ गई। अब कोई गैर हल पजीर माया आ गया जो इसके अंदर हल ही नहीं होता, तो उसको हमने इसके अंदर बोया, यहाँ पे पहले हमारे पास इनिशियल आ गई, यहाँ पे आकर रुका था हमारे पास फाइनल आ गई। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दे इस तरह से, 35 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 25, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये 10 ml, ये हमारे पास इसका गैर हल पजीर माया ठोस, इस तरह से इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका है। ये वैसे तो प्रैक्टिकल के तौर पे आते होते हैं, शॉर्ट में अगर वो पूछ ले कि हमारे पास गैर हम हल पजीर माया का ठोस पैमाइशी सिलेंडर के जरिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो फिर आप लोग इस तरह से कोई भी रीडिंग ले सकते हैं। ये नहीं कि आप लोगों के पास पेपर में कौन से ये कोई इंस्ट्रूमेंट उधर होना है पैमाइशी सिलेंडर उन्हें देना नहीं देना, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस आप लोगों को बताया कि इस तरह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। ये हमारे पास था पैमाइशी सिलेंडर। अब कोई ऐसा माया आ जाता है कि हमारे पास इरेगुलर शेप जो इसके अंदर फिट नहीं होता, पैमाइशी सिलेंडर के अंदर वो इससे बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा पत्थर ले लें, कोई बड़ा पत्थर भी हमारे पास ठोस ही है ना, तो उसको मालूम करने के लिए फिर हमने पैमाइशी सिलेंडर नहीं यूज़ करना, उसको मालूम करने के लिए फिर हमारे पास है जी डिस्प्लेसमेंट कैन तरीका, डिस्प्लेसमेंट कैन तरीका मीन इसका मेथड। अब इसमें देखो कहता है अगर ठोस जिस्म बड़ा है और वो सिलेंडर में नहीं रखा जाता, यही सिलेंडर हमारे पास सिलेंडर में नहीं डाला जाता, नहीं डाला जा सकता, तो इसके लिए कशादा डिस्प्लेसमेंट कैन, कशादा क्या खुला बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट कैन इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि शक्ल में आप देखिए, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड है। ये हमारे पास कह ले कि हमारे पास कोई बड़ा उसने कैन रखा हुआ है, कैन का तरीका ना, तो एक कैन रखा हुआ है, इसके अंदर हमने पानी रखा है, यहाँ से हमने एक सुराख छोड़ दिया मीन इसका, यहाँ पे क्या एक टूटी लगी हुई, टूटनी जैसा कि हम अपनी ज़बान में कहते हैं हमारे पास टूटनी है, ये टूटी लगी है, कहते हैं कि उसे उफ़की मेज़ पर रखना है, जैसे हमने इसको भी उफ़की हालत में रखा है ना कि बिल्कुल सीधी जगह पर रखना है, ये नहीं कि यहाँ पे जगह थोड़ी सी ऊपर है यहाँ से नीचे तो ऐसे रखेंगे, नहीं, बिल्कुल उफ़की सतह के इसको ऊपर रखना है, उफ़की मेज़ पर रखें, इसमें माया या पानी डालें। अब इसमें माया या पानी डाल दें यहाँ तक कि पानी टूटनी से छिलकने की लग जाए, जब पानी से टूटी छिलकने लगे पानी, जब ये टूटी से बाहर आने लगेगा तब तक आप लोगों ने इसके अंदर माया या पानी डालते रहना है। अब ठोस जिस्म को धागे से बांधे, जो हमारे पास धागा होगा ना बड़ा जिस्म को, जिसको हम पत्थर कह रहे हैं कि इसके अंदर तो नहीं ना आ रहा क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, अब ये बड़ा है, बहुत बड़ा होता है, ये आप लोग लैबोरेटरी में जाएंगे ना वहाँ पे पड़े होते हैं, छोटा सा पत्थर होगा उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे रस्सी की मदद से बांध के इसके अंदर डाल देंगे, जैसे इसके अंदर डालेंगे तो पानी जो माया हमारे पास अंदर पड़ा हुआ है ये ऊपर आएगा। अब ऐसा ऐसे ये पानी ऊपर आएगा तो इस टूटी से बाहर जो हमने रास्ता बनाया तो ये बाहर आ गया, साथ में हमने इसके पैमाइशी सिलेंडर ये रखा हुआ है, ये जो हमारे पास पानी है ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, यही बात उसने ऊपर लिखा है, कहते हैं जिस्म को धागे से बांध कर इस कैन में डालें, इसकी वजह से पानी छिलकर टूटनी से बाहर निकलेगा जिसे बैकर में इकट्ठा कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है बैकर कह लें, हमारे पास बैकर में इकट्ठा कर लेंगे और इसका वॉल्यूम सिलेंडर के जरिए मालूम कर लेंगे। अब इस जो हमने पानी बाहर बैकर के जरिए निकाला है इस पानी को उठा के आप लोगों ने इस सिलेंडर के अंदर डालना है, जहां पे आके इसका पानी रुकेगा वो इस जिस्म का वॉल्यूम होगा हमारे पास, जो हमने इसके अंदर पत्थर या हमारे पास कोई भी ठोस, जैसा कि उसने कहा कि अब ठोस जिस्म को धागे में बांध कर रखें, जो हमारे पास इसके अंदर पड़ा हुआ है इसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा जो हमने इसका निकाला। यही बात है, इस पानी का वॉल्यूम इस ठोस जिस्म के वॉल्यूम के मसावी होगा, बराबर होगा। तो इधर तक आप लोगों ने ये कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से
आप लोगों को कंसेप्ट के ऐसे क्लियर करवा दिया, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये जो हमारे पास है ना याद कर लें, अब एक दो बार सिर्फ आप लोग इसको पढ़ना है तो याद आप लोग को हो जाएगा। तवज्जो से बैठेंगे, एक बार सिर्फ आप लोगों ने वीडियो को तवज्जो से सुन लिया, समझे, आप लोगों का सारा का सारा टॉपिक क्लियर है। अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि हमने कोई एक बड़ा जिस्म लिया जो कि सिलेंडर के अंदर फिट नहीं होता, इसके अंदर हमारे पास डाले तो नहीं डाला जा सकता, तो हमने के लिए कुशादा कैन, डिस्प्लेसमेंट कैन इस्तेमाल किया, तो हमारे पास इसके अंदर डालने से जो पानी बाहर आएगा इसका हम ले लेंगे, इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। सेम अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, एक दो दफ़ा रीड करेंगे तो ये आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका एक एमसीक्यू उधर शॉर्ट के पॉइंट से देख लेते हैं। शॉर्ट नहीं एमसीक्यू आ सकता है कि एसआई यूनिट के आम इस्तेमाल के बावजूद अब भी प्रिंटर टाइप पर पुराने यूनिट में मापा जाता है। प्रिंट टाइप पुराने यूनिट्स में मापा जाता है। प्रिंट का 1 पॉइंट इंच 72वां हिस्सा होता है। अब ये आप लोग से को आ सकता है, प्रिंट का 1 पॉइंट इंच का 72वां हिस्सा मीन 1/72 हिस्सा होता है जो 0.25 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये जो हमारे पास इसका प्रिंट का पॉइंट का हिस्सा पूछा वो किसके बराबर होता है, ये आप लोगों से पूछ सकता है कि 0.25 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इधर तक आप लोग ये भी शॉर्ट या एमसीक्यू पॉइंट इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना। ये हमारे पास टॉपिक नंबर 1.8 ये मैंने आप लोगों के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिया। पहले हमने फरमाइशी सिलेंडर को देखा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कैन तरीका को देखा, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।